इमोशंस तो जिंदगी का बस एक हिस्सा नहीं है। इमोशंस अपने आप में एक पूरी जिंदगी है। आपकी जिंदगी की हर डिसीजन को इमोशन डिसाइड करता है। आपके पास्ट को, आपके फ्यूचर को, आपके प्रेजेंट को, सबको इमोशन डिसाइड करता है। इमोशंस ही है जो ह्यूमंस को बाकी स्पेसीज से अलग बनाती है, जानवरों से अलग बनाती है। आपकी पूरी बॉडी इमोशंस पे डिपेंड करती है, इमोशन से रिएक्ट करती है। जैसे इमोशंस आते हैं वैसे ही आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। आप अगर अपनी सबसे प्यारी चीज खो देते हैं, कोई भी किसी बिजनेसमैन को बहुत लॉस हो जाता है, कोई मैच हार जाता है, कुछ भी, जब भी वो पेनफुल इमोशंस आते हैं आपके ब्रेन में, आपकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। आप मर जाते हो, पूरी बॉडी हल्की हो जाती है। और जब भी आप जीतते हो, आप कुछ पा लेते हो, आप कुछ बन जाते हो, आपकी कंट्री जीत जाती है, वो एक अलग तरीके की एक्साइटमेंट होती है, वो एक अलग तरीके का इमोशंस होता है। और उस सिचुएशन में आपकी बॉडी एकदम अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो आपकी जो बॉडी होती है पूरी इमोशंस पे डिपेंड होती है। हाँ, आपको इस बात का एहसास नहीं होता है कि आपकी जो पूरी जिंदगी होती है वो इमोशंस चला रही होती है। माँ का अपने बच्चे से प्रेम, दैट्स आल्सो इमोशन, काइंड ऑफ इमोशंस। बच्चे का अपने माँ के लिए प्यार, वो एक अलग इमोशन है। हारना, जीतना, खोना, पाना, सब अलग अलग तरीके के इमोशंस हैं। अपनी कंट्री से प्यार करते हो, वो भी एक इमोशन है। जब आपकी कंट्री पार्टिसिपेट करती है वर्ल्ड कप में, ओलंपिक्स में, आती है, जीतती है, वो अलग तरीके का इमोशन है। सारे रिश्तों में एक अलग तरीके का इमोशंस रहता है। और किसी ह्यूमन का ह्यूमन के लिए जो इमोशन होता है वो सबसे स्ट्रांग इमोशंस होता है, सबसे हैप्पीएस्ट भी होता है और सबसे पेनफुल भी होता है। आपकी पूरी जिंदगी सब कुछ इमोशन पे बेस्ड है। ह्यूमन, मैंने बहुत पहले लिखा था, ये ह्यूमन जो होते हैं वो बस इमोशंस की जो एक पोटली होती है, बस वही होती है, वो ह्यूमन होती है। आप मोस्टली ह्यूमंस जानते हैं बस कुछ ही तरीके के इमोशंस होते हैं। उनको लगता है बस ये हंसना, रोना, खुश हो जाना, बस इतने ही इमोशंस होते हैं। पर इमोशंस इससे कहीं ज्यादा होते हैं। पहली बात तो सारे जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो सारे इमोशंस को जी ही नहीं पाते हैं। बहुत रेयर ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जो ढेर सारे इमोशंस को जी पाते हैं। सारे इमोशंस कोई नहीं जी पाता है। और अधिक से अधिक जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो बस लिमिटेड इमोशंस को जी पाते हैं, बेसिक इमोशंस को जी पाते हैं। मोस्टली सारे जो बेसिक इमोशंस होंगे उसी को जी पाते हैं। इमोशंस आती कैसे? इमोशंस आती हैं सिचुएशन से। जैसी सिचुएशंस होती है वैसे ही इमोशंस बाहर निकल के। धरती पे ह्यूमंस के अंदर कितने इमोशंस होंगे? जितने हैं उतने उन सिचुएशन की वजह से आए। और ढेर सारे ऐसे इमोशंस छुपे होंगे जो कभी बाहर ही नहीं आए, क्योंकि शायद वो सिचुएशन ही नहीं आई होगी। तो अभी ढेर सारे ऐसे इमोशंस होंगे जो ह्यूमंस के अंदर होंगे, जो फ्यूचर में आगे चल के किसी इंसान के अंदर आएंगे, क्योंकि वो यूनिक सिचुएशन होगा। जितने डिफरेंट सिचुएशंस को देखेगा उतने अलग अलग तरीके के इमोशंस आएंगे। तो ढेर सारे ऐसे इमोशंस होंगे जो अभी खोजे ही नहीं गए, मिले ही नहीं है। खोजे इन द सेंस कि किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। आई थिंक सो कि इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके लाइफ का। सब कुछ होता है इमोशंस। आपको हर क्षण दौड़, हर एक मोमेंट में इमोशंस आपके सारे मोमेंट में होता है। आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, सबके पीछे कहीं ना कहीं इमोशंस होते हैं। कैसे इमोशंस वर्क करती है, कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। हम जितने डिसीजंस लेते हैं उसमें भी इमोशंस ही इन्वॉल्व होते हैं। हम कुछ भी करते हैं, आप खुद को कभी एनालाइज करना और देखो, जो भी आप करें, व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ राइट नाउ, सब इमोशंस की वजह से। आज जो कर रहे हो वो भी किसी न किसी इमोशंस की वजह से। कल जो करो उसके पीछे कोई ना कोई इमोशंस है। चलो आपको और ढेर सारी बातें बताना इमोशंस के बारे में। अभी कई तरीके हैं, आप लोग बताते हैं ना इमोशंस पे कंट्रोल करने से, वो भी एक आर्ट है। सारे के सारे ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हो तो आपके लिए जरूरी है कि आप सारे के सारे इमोशंस को जियो। अगर आप किसी इमोशंस को कंट्रोल करते हो, रोकते हो, अब इसको कई नजरिए से देखा जा सकता है। आप कंट्रोल करके भी जी सकते हो, वो एक अलग जिंदगी है। पर अगर आप थोड़े से इमोशंस के साथ देखो कि ह्यूमन होना, सबसे प्यारी बात यही है ह्यूमन होने की, कि आप सारे इमोशंस को फील कर सकते हैं। तो अगर आप इस नजरिए से जिंदगी को जीते हो कि इमोशंस पे कंट्रोल करोगे, तो शायद आप एक तरीके से, एक नजरिए से, कि
कि तब आप संपूर्ण रूप से वैसे इंसान नहीं बन पाओगे। इंसान होना आप महसूस नहीं कर पाओगे। आप होता है ना कि आप जब भी खुश हो तो एक्सट्रीम वाला खुश हो। जब एक सिचुएशन में बह गए तो बस बह गए। आप उसको जी रहे हो उस प्योर इमोशंस के साथ। अभी आप अगर बहुत अवेयरनेस के साथ जी रहे हो उस चीज को तो शायद उस इमोशंस को आप कैरी नहीं कर पाओ, उसको उतनी संपूर्णता से उतनी कंप्लीटली जी ना पाओ। मुझे पता नहीं कि आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप कितना समझ पा रहे हो, पर जो कह रहा हूँ वो बहुत गहरी और बहुत प्यारी सी बात है। मैं ये बातें कहना चाह रहा हूँ, दो बातें कहना चाह रहा हूँ। इमोशंस को आप कंट्रोल कर सकते हो, वो एक अलग नजरिया होता है लोगों को जीने का और अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करने का एज अ ह्यूमन बीइंग। दो तरीके से होता है कि आप सारे इमोशंस को कंट्रोल करो, वो भी एक अलग बात है, एक बेहतर बात है। बहुत लोग जिंदगी को ऐसे ही जीते हैं। अगर आप कंट्रोल करते हो तो उनको लगता है कि आप बहुत बेहतर तरीके से जी सकते हो, वो भी एकदम सही तरीका है, कुछ गलत नहीं तरीका है। पर एक तरीके से देखो तो ह्यूमन बीइंग होना सबसे स्पेशल बात इमोशंस ही है। अगर आप ढेर सारे इमोशंस को जीते नहीं हो तो फिर शायद आप ह्यूमन बीइंग नहीं हो एक नजरिए से। तो दोनों अपने आप में कंप्लीट है। अगर आप इमोशन को कंट्रोल करके जिंदगी को बहुत जबरदस्त तरीके से जीते हो सब कुछ जीतते हो। कंट्रोल रहेगा शायद अगर आपके इमोशंस में, और बहुत कुछ बहुत बेहतर कर सकते हो। पर सिचुएशन आने पे अगर उस इमोशंस को आप जीते नहीं, अगर कुछ ऐसी सैड सिचुएशन है तो आप अगर इतना उदास, वो भी एक अपने आप में बहुत खूबसूरत सी बात है। उदास होना है सिचुएशन, कुछ खोया है तो खुश होने का एक्सट्रीम वाला जीना। बहुत लोग उस पर कंट्रोल दिखाते हैं कि बहुत खुश हैं, बहुत कुछ पा लिया फिर भी कंट्रोल है। वो भी अपने आप में एक है जीवन। बहुत लोग हैं बहुत कुछ खो देते हैं फिर भी एकदम शांत है। तो वो ह्यूमन पे डिपेंड करता है। बहुत लोग होते हैं कुछ थोड़ा सा भी खो देते हैं बहुत उदास होते हैं, बहुत रोते हैं, और कुछ थोड़ा भी पा लेते हैं बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। I hope जब भी next time I will create something and write something, speak something related to emotions, तो मैं और ढेर सारे पार्ट और इसके ढेर सारे और पर्सपेक्टिव मैं उस पर बोलूँ, उस पर कहूँ। I wrote many things, मैंने बहुत ढेर सारा इमोशंस पे लिखा है, बहुत ज़्यादा। I will speak, बोलूँगा। ये ऐसे समझ लो कि बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आप जानो कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये इमोशंस उसके लिए, और कैसे कितनी इम्पोर्टेंट है। और फिर जब ही बात करूंगा इसके बारे में तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो जिंदगी में चीजें ऐसी कहीं से लिख नहीं दिया गया है कि बस यही सच है। सारे ऑप्शंस होते हैं, ना कुछ सही होता है ना गलत होता है। सारी चीजें उतनी ही सही होती हैं और सारी चीजें उतनी ही गलत होती हैं। मेरी कही बात शायद आपको उतनी समझ में ना आए, पर कभी जब भी बोलूंगा इस बात पे कैसे सारी चीजें उतनी ही सही होती हैं और उतनी गलत होती हैं, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाओ। और अभी ऐसे ही कहूंगा कि अगर होता है ना कि तो कंट्रोल करना अच्छी बात होती है या उसको जीना, तो दोनों अपने आप में एक बेहतरी बात होती है। आप क्रिकेट देखते हो, इंडिया में क्रिकेट से बहुत प्यार है सबको और सब उसको जीते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। वो जिंदगी का हिस्सा है। IPL आता है वो जिंदगी का हिस्सा है, वर्ल्ड कप होता है वो जिंदगी का हिस्सा है। तो आप देखते हो बहुत लोग धोनी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत लोग विराट को बहुत प्यार करते हैं। अभी आप धोनी को देखते हो, जब भी वो इमोशंस को क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, वो इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जीते तो वैसे, हारे तो वैसे, ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। और अगर आप विराट को देखो, वो जीतते हैं तो एक एक्सट्रीम लेवल पे एक्सप्रेस करते हैं उसको, हारते हैं तो वो भी दिखता है उनके फेस पे, वो ऐसा एक्सप्रेस करते हैं। तो दोनों चीजें उतनी ही अच्छी हैं, उतनी ही प्यारी। आप पे डिपेंड करता है आप ये चूज करते हो या ये होना चूज करते हो। और ढेर सारी बातें इस पे भी डिपेंड करती हैं कि आप इमोशंस को कैसे करोगे अपने साथ। आपके अपब्रिंगिंग पे, DNA से भी होता है, DNA से भी होता है। और आप किस जगह किस एटमॉस्फेयर में पले बढ़े हो और आपके इमोशंस पे कितना वर्क किया गया है, नेचुरली आती है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। और दोनों चीजें उतनी ही सही हैं, उसको एक्सप्रेस करना भी और कंट्रोल आपको जैसे होना है। एक नजरिए से देखो तो अच्छा लगता है कि अगर आप ह्यूमन बीइंग हो तो सारी जब भी सिचुएशंस आए, इमोशंस आए, उसको उतने ही बेहतर ढंग से जीतना, उतना ही कंप्लीटली उसको जीना, वो भी प्यारी बात है। तो आपको ऐसे ह्यूमन बनाता है, फील करना और कंट्रोल रखना, ये अपने आप में अच्छी बेहतरी चीज है। तो आप पे डिपेंड करता है।
अब बहुत कुछ कहने को, जितना इमोशंस पे मैं कहता जाऊँ उतना कम है। बहुत बहुत कुछ है। अभी देखो, जब भी मैं बात कर रहा हूँ तो या इमोशंस के बारे में कह रहा हूँ, मैं भी इमोशनली इसके साथ बह गया हूँ। मैं उतना अवेयर नहीं हूँ, मैं कैरीड अवे हो गया हूँ। ऐसे मैं कुछ लिख के नहीं बोल रहा हूँ, थॉट आ रही है, मैं चीज़ें बोल रहा हूँ। अभी मैंने कहाँ से स्टार्ट किया होगा, आई डोंट नो। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, अभी मैं किस जगह पे हूँ उसी टॉपिक पे। अगर मैं आगे बोलता चला जाऊँ तो शायद बहुत, क्योंकि बातों की एक बहुत खूबसूरत बात होती है, बातों से बातें पैदा होती हैं। मैं कुछ और बोलूँगा, उससे कुछ और निकलेगा, फिर कुछ और, फिर कुछ और। तो अभी इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं दोबारा इमोशंस पे बोलूँगा तो ढेर सारी चीज़ें आपके लिए लाऊँगा।